हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। सो आज का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मेरी सांस अभी से चढ़ने लगी है। जस्ट एट माई लंच एंड मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बना ही लेती हूँ बिकॉज कितना लॉन्ग ड्यू हो गया यार। इट्स बीन मंथ्स एंड मंथ्स दैट आई एम प्लानिंग, बट इतनी थकान है, इतनी ज़्यादा कि हमेशा ऐसा हो जाता है कि यार अब छोड़ो, कल कल करेंगे करते 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 3-4 महीने मैंने निकाल लिए हैं। टुडे वाज द डे कि नहीं श्वेता बना नहीं है, आज तू घर पे है एंड ऑफिस से छुट्टी है, आज लाइक वीकेंड है। सो आई जस्ट थॉट दैट ओके लेट्स जस्ट डू इट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how my first trimester went. So it's kind of a recap. I have everything written here डायरी में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको मैं थोड़ा भूल जाती हूँ चीज़ें। सो मैंने अभी लिखा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे फीलिंग्स क्या थे एंड मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई एंड व्हाट वर द गुड थिंग्स, व्हाट वर नॉट सो गुड थिंग्स, ऑल ऑफ दैट। सो यस, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू जनरलाइज एनीथिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है एंड आई जस्ट होप कि यू नो अगर आप मुझसे कोई रिलेट कर पा रहा होगा देन गुड, अदरवाइज आप देखो कि मेरी प्रेगनेंसी कैसे जा रही है। बाल तो धज्जियाँ उड़ चुकी है बालों की, जस्ट स्किप दैट पार्ट, देखो ही मत, सिर्फ इतना ही चेहरा देखो मेरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जब हम लोग को पता चला कि प्रेगनेंसी हो गई है, लाइक आई एम पॉजिटिव, सिर्फ 10 दिन बाकी थे यूएस मूव करने के लिए। लाइफ वॉज चेंजिंग एंड हाउ, मतलब ऑलरेडी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यूएस मूव हो जाएंगे एंड वैकेशन नहीं है ये, हम रहने जा रहे हैं, इंडिया छूटने वाला है, घर छूटने वाला है पीछे। मतलब वो ही सब इतना ओवरवेलमिंग था एंड हम लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को कि उतने में पता चला कि देयर इज़ अ बेबी ऑन द वे एंड वी वर लाइक भाई हाउ डू वी प्रोसेस इट। मतलब हम खुश भी थे, हम नर्वस तो बहुत थे, स्ट्रेस भी हो गया था, थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे गिल्ट भी हुआ कि यार मतलब अगर मेरा बच्चा सुन रहा होगा तो क्या सोचेगा कि मतलब मम्मी पापा इतना स्ट्रेस है, क्या वो खुश नहीं है कि मतलब यू नो बहुत सारी वो चीज़ें सडनली मदरली इंस्टिंक्ट किक हो जाती है एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन ऑल दोज लाइन्स। तो वैसा भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि नहीं यार मतलब ठीक है, टाइम इज़ क्या क्या बोलते हैं, क्रिटिकल है एंड चैलेंजिंग है, लेकिन इतनी बड़ी अगर भगवान जी ने खुशी दी है तो कुछ सोच के दी होगी कि जस्ट 10 दिन निकलने के पहले ही कैसे हो गया। बाय द वे जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस वॉज लाइक अ सरप्राइज्ड प्रेगनेंसी, क्योंकि मुझे PCOS है एंड मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने मुझे बोला था कि मतलब एक्टिवली ट्राई करने के बाद भी 8 महीने से 1 साल तो लगता ही है नॉर्मली किसी भी वुमन को टू कंसीव। तो मैंने सोचा चलो यार 1 साल तो है अभी, ठीक है, नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। सो लाइफ चेंज्ड एंड वी वर इन द मिडल ऑफ पैकिंग। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। जब मुझे पता चला तो ऑलरेडी मेरा 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया था। सो 1 महीना तो निकल ही गया था। सो चिराग पे बहुत बर्डन आ गया एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये अकेला इतने सारे बैग्स लेके पुणे वाले घर से पहले मुंबई, फिर मुंबई से यूएस, फिर यूएस से यहाँ पे पूरा चढ़ाना ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है हम लोग जहाँ रहते हैं। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू सी हिम स्ट्रगल, अकेला अकेला सब करते हुए, इतना बोझा उठाना। पहले हम लोग को लगा था कि यार हम लोग मिलके कर लेंगे, बट यहाँ पे आना अकेले करना, इंडिया में तो मूवर्स एंड पैकर्स मिल गए थे तो हमारे ऊपर लाइक चिराग के ऊपर उतना फिजिकल बर्डन नहीं आया था चीज़ों का। बट यूएस में तो यार मूवर्स पैकर्स कुछ भी नहीं है, नए हो आप एक देश में, तो बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट अब खैर अभी तो दिख नहीं रहा है, बट जितना भी अभी तक फर्नीचर आया है एंड आने वाला है वो चिराग को असेंबल करना है, क्योंकि यहाँ पे हैंडीमैन भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड अभी आते ही सारे तक खर्चा हो गया है कि मतलब मोस्टली 99% लोग खुद से ही करते हैं। सो या ही इज़ डूइंग एंड आई एम वेरी सैड दैट आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम इन दैट। ना जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ऑनेस्टली मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। सो हमारी फर्स्ट सोनोग्राफी थी ऑन द 7th वीक एंड उसके पहले तक ऑल दो टेस्ट सारे पॉजिटिव आए थे, 2-3 बार तो मैंने चेक किया
सब पॉजिटिव आए थे, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड मैं चिराग को हमेशा बोलती थी कि बाबू व्हाट इफ़ अपन सोनोग्राफी के लिए जाते हो और है ही नहीं प्रेगनेंसी किसी और हार्मोन की वजह से वो पॉजिटिव आ रहा है, देन व्हाट, तो बड़ा ही पोपट हो जाता। क्योंकि मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में सबसे पहले मम्मियों को बता दिया था दोनों। सो वो भी हुई, बट देन वी वेंट फॉर आवर फर्स्ट सोनोग्राफी एंड फर्स्ट सोनोग्राफी में हमने हार्ट बीट सुनी। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली कि वो पूरा आता है ना, सोनोग्राफी के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें बेबी वगैरह दिखता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोनोग्राफी। आपको यहाँ पे छोटा सा डॉट सा दिख रहा है। सो दिस इज हाउ द बेबी लुक लाइक। ये तो छोटू सा था ऑनेस्टली, अभी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है इवन आई एम नॉट एबल टू सी। बट हाँ, फर्स्ट सोनोग्राफी हो गई एंड हार्ट बीट्स जब मैंने सुनी तो वो मेरे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल सा था, क्योंकि एकदम अडल्ट की जैसी हार्ट बीट। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, द फर्स्ट टाइम हम दोनों को हिट हुआ कि ओ वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स एंड इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ ट्रू। एंड फिर तो मुझे इतना बहुत सारे प्रिकॉशंस आ गए सडनली, जैसे कि आई वॉज नॉट अलाउड टू कैरी वेट्स। डॉक्टर ने बोला कि मैक्सिमम आप 2 किलो उठा सकते हो। अब 2 किलो के तो मेरे कपड़े ही हो जाते हैं। मेरा जो बैग था, लैपटॉप बैग जो मैं लाने वाली थी US, वो भी 4.5-5 किलो का था, वो भी 2 किलो का नहीं था। तो मेरे को लग रहा था कि शिट यार, मतलब कैसे करेगा अकेला वो। देन वी वर सपोज टू गो एंड मीट चिराग की दादी एंड मेरी नानी। वो लोग थोड़ा दूर रहते हैं, तो हमने पूरा प्लान किया था कि हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। एंड वी हैड टू कैंसिल दोज प्लान्स, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल भी आपको रोड ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कंसिडरिंग कि कंडीशन ऑफ द रोड्स इज पथेटिक। एंड क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ट्रिकी होता है, सबसे ज़्यादा मिसकैरेजेस के चांसेस तभी होते हैं। अप टू 20 वीक्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे लोग ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि मतलब क्या क्या नहीं खाना है, वज़न मत उठाओ, ज़्यादा झुको मत, ज़्यादा ट्रैवल मत करो, ज़्यादा उछलो कूदो मत, क्योंकि बेबी की जो वूम में पकड़ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है तभी। एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली बेबी अटैचेज एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका होल्ड। इसलिए फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसमें बहुत ही फूक फूक के कदम रखने के लिए बोला था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट सो मैनी थिंग्स बिफोर आई मूव टू US। मतलब मुझे लगा था कि भाई मैं पूरी कसर पूरी कर लूँगी, मैं ये भी खा लूँगी, वो भी खा लूँगी, सब खा लूँगी। यहाँ थोड़े लाले से है एक्चुअली अगर यहाँ पे बाहर का आप खाओ भी ना तो फील नहीं आता यार, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। पैसे जाते हैं, फील नहीं आता जो इंडिया में आता था। बट नहीं खा पाई बिकॉज बहुत सारी चीज़ें नहीं खाने के लिए बोला था, स्पेशली जंक। मैंने मेरे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि क्या मैं फ्लाई कर सकती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 20 घंटे की फ़्लाइट है एंड क्या मैं फ्लाई भी कर सकती हूँ, इज़ इट इवन पॉसिबल। तो उन्होंने बोला था कि येस यू कैन फ्लाई, बट मेक श्योर कि कान में जब प्रेशर हो तो ईयर प्लग डाल लेना एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी मूवमेंट्स मत करना, थोड़ा वॉक करते रहना। तो वैसे करके भगवान जी का नाम लेते 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 मैं प्लेन में मैंने सोचा कि चलो लेट्स नॉट कैंसिल द टिकट एंड लेट्स गो, बिकॉज सारी तैयारियां हो गई थी। एंड बाय द वे, इफ यू डोंट नो, आई हैव नॉट शेयर्ड इट, बट मैं और चिराग दोनों ही हमारी कंपनी के थ्रू आया, मतलब हम दोनों का जो एम्प्लॉयमेंट इंडिया से था वो ट्रांसफ़र हो गया है US। तो मैं नहीं चाहती थी कि चिराग इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड्स दिस एंड आई डिड नॉट वांट कि कुछ भी ब्रेकर आए बीच में, ब्रेकर एज इन मेरी वजह से वो नहीं जा पाए। तो वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो गया था कि मतलब अब अगर हुआ है ऐसा, किस्मत में बच्चा अभी आया है, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा एंड वी विल बी एबल टू डू इट। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, फैमिली को बताया, सब बहुत खुश थे, थोड़ा सा टेंशन में भी थे कि कैसे करेंगे अकेले। एंड फाइनली द डे अराइव्ड कि भाई फ्लाइट लेनी है आज, तो अब मतलब जा रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कैसे मैंने कंट्रोल किया है कि मेरे आंसू बाहर नहीं आए। मेरे गले में इतना बड़ा लंप हो गया था आते वक्त कि नहीं यार, मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैं कभी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ यार, मैं बहुत ऐसी हूँ कि मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है। सडनली आप उठा के यहाँ पे पटक दो, वो भी
ऐसे टाइम पे मतलब प्रेग्नेंट हूँ, मेंटली भी मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी। एंड देन मुझे बहुत सपोर्ट एंड वो सब चाहिए, जो कि चिराग है, मतलब ही इज सपोर्टिंग मी विद एवरीथिंग एवरीवेयर पॉसिबल, बट समटाइम्स ही ऑल्सो नीड सपोर्ट। आप फैमिली के बीच में रहते हो तो थोड़ा कुशन्ड फील करते हो, राइट? तो वो कुशनिंग चली गई थी हमारी, एंड वी बोथ वर ऑन आवर ओन। हम दोनों अकेले ही निपट रहे थे हर चीज़ों से। बट एनीवे, हमने फ्लाइट पकड़ी है एंड हम लैंड कर गए यूएस। अब आते साथ जो ठंड लगी है ना मुझे, आई वॉज लाइक भाई मेरे को क्यों, मैंने क्या बुरा किया था ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी ठंडी, और मुझे ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है यार। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने मुंबई एरिया में निकाली है, वहाँ पे तो ठंड का नामो निशान भी नहीं होता। अब ठंडी पड़ रही है, चलो वो ठीक है, इतनी ठंडी। फिर हम लोग गेस्ट हाउस में आए ऑफिस के। माई ऑफिस पीपल हैव बीन रियली सपोर्टिव ऑफ माई प्रेगनेंसी एंड दे हैव हेल्प्ड मी लाइक इन वेज जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऑन द वर्क फ्रंट। बट येस, मैं यहाँ पे आई, हम लोग गेस्ट हाउस में रुके एंड देन वी हैड टू फाइंड एन अपार्टमेंट जिसमें अभी मैं बैठी हूँ। दिस इज़ द अपार्टमेंट जो हम लोग ने फाइनलाइज किया था एंड वी आर मूव्ड इन। सो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत खाना था, हमारी जो ऑफिस के कॉलीग्स हैं उन्होंने कुछ रेडी टू ईट पराठा दही वगैरह रखा था। सो दैट वाज ओके। आके हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद वो खाना ख़त्म हो गया। अब मैं इतनी क्रैंकी, क्योंकि मुझे इतना भूख लग रही थी। मेरे को माइनर मूड स्विंग्स भी बहुत हुए, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ पे कि मैं थ्रेडिंग क्यों नहीं करवा पा रही हूँ। वहाँ इंडिया में तो इतना ईजी था, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा सब कुछ। यहाँ पे जेट स्प्रे क्यों नहीं है यार? वाई डोंट पीपल वांट टू बी क्लीन एंड मतलब इतनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है, सुसु आती है। प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, मतलब होता ही है, और मुझे तो कितना हो रहा था। अब बिना पानी के मतलब मैं इतना इरिटेट हो गई थी ना कि यार व्हाट द हेल। ऐसा लग रहा है कि 20 साल मतलब बहुत कितनी पुरानी मैं कोई जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है ना। हम दोनों खुद परेशान हो रहे हैं, मतलब मैं बोलूँ भी तो किसको बोलूँ, चिराग खुद परेशान हो रहा है। लाइक क्या करें हम दोनों। बट देन समहाउ धीरे धीरे वी सेल्ड थ्रू इट। खाना नहीं था इनिशियली, वो रेडीमेड जो पराठा वगैरह सब खत्म हो गया था। देन हमारा एक फ्रेंड है ऑफिस में, हम उसके साथ वॉलमार्ट चले गए। वॉलमार्ट में कुछ मिला नहीं अच्छा, आटा उठा के लाई मैं और दाल। अब वो आटा इतने, सॉरी चावल उठा के लाई और दाल, और वो इतने गंदे चावल, वो पता नहीं कैसे तो चावल थे, बहुत ही अजीब से थे। हम लोग को एक्चुअली छोड़ना पड़ा वो पैकेट, हमने खा भी नहीं पाए, वो खाने लायक ही नहीं थे वो चावल तो, और मुझे गुस्सा आ रहा था। तो थोड़े बहुत मूड स्विंग्स मुझे स्टार्ट हो गए थे। बट पर्सनली ऐसे मुझे अननेसेसरीली, आई वॉज नॉट स्नैपिंग एट पीपल, आई वॉज नॉट स्नैपिंग एट चिराग, आई वॉज नॉट लाइक, हाँ उतना मेजर टचवुड अभी तक ऐसे मूड स्विंग नहीं हुए मुझे कि मैं पागल हो जाऊँ और मैं बस ना दाएं देखूँ ना बाएं एंड चिल्ला दूँ। ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ अभी तक, टचवुड। मैं नहीं चाहती कि मैं उस सिचुएशन में जाऊँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अननेसेसरीली किसी पे स्नैप कर दिया ना तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। नाउ बात करें कि दिक्कत क्या क्या आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है कि नॉशिया होता है। लकीली मुझे उतना नॉशिया नहीं हुआ। आई यूज़ टू फील लाइक मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, बट मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने वॉमिटिंग नहीं की, एंड ना ही मुझे वो फूड की स्मेल से जो प्रॉब्लम हो जाती है वो भी नहीं हुआ। आई वॉज एबल टू कुक, आई वॉज एबल टू ईट। वन थिंग जो मुझे फूड अवर्जन हुआ, और ऐसा हुआ कि अभी तक वो मेंटेन्ड है। आई एम करंटली इन 5th month ऑफ माई प्रेगनेंसी, एंड अभी तक जो मेंटेन्ड है कि नॉनवेज नहीं चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में। आई डोंट वॉन्ट इट, आई नेवर वॉन्ट टू ईट इट। राइट नाउ मेरी यही है, मैं तो पूरे इसमें कि मेरे बच्चे को पूरा प्योर वेजिटेरियन बना दूंगी मैं, क्योंकि एक तो फूड अवर्जन हो गया, ऊपर से यहाँ आके वो पैकेज नॉनवेज देख देख के इतनी उल्टियाँ जैसी मेरे को फील होती है ना। तो वन फूड अवर्जन की नॉनवेज नो, मतलब अंदर से दिल नहीं करता खाने का, देख के ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो नहीं खाऊंगी मैं। तो एक वो फूड अवर्जन मुझे ज़रूर हुआ है। क्रेविंग्स वर ओके, इतनी क्रेविंग मुझे नहीं हुई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आई वॉज ओके, आई वॉज नॉट रियली डाइंग टू ईट समथिंग स्पेसिफिक। ऑल आई वॉन्टेड इज़ गुड हेल्दी फूड, जो कि खुद बनाना पड़ रहा था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नो हेल्प। एंड बाहर का वैसे तो खाना भी नहीं चाहिए, तो एक तरीके से जो मेरे लिए कर्स जैसा मुझे लगा कि यार सब खुद करना पड़ रहा है, इट वॉज अ ब्लेसिंग ऑल्सो इन डिस्गाइज कि चलो एटलीस्ट आई एम फीडिंग हेल्दी टू द बेबी।
I also started consuming a lot of fruits. I loved fruits. फ्रूट्स यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो फ्रूट्स तो मैंने बहुत खाए, जम के खाए, अभी भी मैं खाती हूँ, मुझे इतने पसंद है ना, मतलब मेरे को फ्रूट्स दे दो मैं खुश हो जाती हूँ. देन एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत हुई वॉज टू मच ब्लोटिंग. इतनी ब्लोटिंग भाई, इनिशियली मुझे याद है जब मुझे पता चला था, उसके बाद तो 3-4 दिन हो जाते थे एंड आई यूज टू फील कि मेरा पेट कड़क ही है, इतना कड़क पत्थर जैसा मुझे लगता था. एंड उस चक्कर में मैं खा भी नहीं पा रही थी ज़्यादा, क्योंकि यार जाएगा किधर खाना जब पेट इतना ब्लोटेड होगा तो खाना जाएगा किधर. तो एक वो चीज़ थी जो मुझे बहुत परेशान की कि हाँ मुझे ब्लोटिंग हो रही थी. ब्लोटिंग वॉज समथिंग, बहुत परेशान रही हूँ एक्चुअली मैं उसकी वजह से. देन उसके बाद मुझे हमेशा उल्टा लेट के और एक पैर ऐसे करते हैं ना, एक पैर से फोल्ड करके सोने की आदत थी. दैट वॉज माई कम्फर्ट स्लीपिंग पोजिशन. बट नाउ व्हेन यू प्रेग्नेंट सो यू हैव टू स्लीप ऑन योर साइड्स, और मतलब सीधा. तो इनिशियली तो काफ़ी रात मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा अलर्ट मोड में रहती थी कि अरे मैं पेट पे तो नहीं लेट रही हूँ. तो वो थोड़ा एक दिक्कत वाला टाइम था. अब मैं धीरे धीरे फिर भी एडजस्ट होने लगी हूँ. अभी भी मैं 100% कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. एक करवट बदलो, फिर पूरा आराम से पलटो, फिर दूसरी करवट बदलो, उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो मैं नहीं हुई हूँ. लेकिन हाँ चलो धीरे धीरे अब मैं आदत डाल रही हूँ कि यार 5 महीने हैं अभी, क्या कर सकते हैं. वो एक चीज़ रही थी कि हाँ स्लीपिंग पोजीशन से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई. उसके बाद मुझे ब्रेस्ट सोरनेस की भी बड़ी दिक्कत हुई. इट वॉज रियली पेनफुल एक्चुअली, एंड अभी भी होती है, बट इनिशियली थोड़ी ज़्यादा हो रही थी. नाउ प्रॉबेबली ये कह लो कि मैंने आदत डाल ली उसके साथ रहने की. पहले एकदम से इट वॉज न्यू फॉर मी, तो मेरे को बहुत लगता था यार मुझे लाइक इट्स सो सोर एंड इट्स सो पेनफुल एंड आई डोंट लाइक इट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड एक चीज़ जो कांस्टेंट है अभी तक, फटीग. क्या थक जाती हूँ मैं खड़े खड़े थक जाती हूँ, मतलब मैं सांस ले लूँ तो मैं थक जाती हूँ. और यहाँ यूएस आके और लाइफ इजी नहीं हुई है, डिफ़िकल्ट ही हुई है. प्रेगनेंसी है, ऑफिस भी जाती हूँ मैं, घर भी देखते हैं हम लोग, एंड देन उसके अलावा किसी चीज़ के लिए हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है. अब एंड देर आर डेज जब चिराग नहीं होता है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो तब मैं अकेली होती हूँ. तब और मुझे लगता है कि यार घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है. बीच बीच में तो मैं इतना रोती हूँ, मैं चिराग को भी बोलती हूँ कि क्यों आ गए हम, किस लिए आ गए, हमको क्या ज़रूरत थी, हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे. बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती यार. मतलब आई कीप ऑन डूइंग थिंग्स एंड I take care of the house also, I take care of the office also, I take care of everything. I try to at least. But अभी मुझे ऐसा लगता था कि यार प्रॉबेबली एक बार लाइफ में, अभी तक तो एक ही बच्चा सोचा है, प्रेग्नेंट होना था. एंड बस वो मैं चाहती थी कि वो पीरियड मेरा अच्छे से निकले, लाइक विथ माई फैमिली, विथ द कम्फर्ट, विथ मॉरल सपोर्ट, and just the feeling of being safe and taken care of. But ठीक है, God had another plan, so I'm still hopeful कि ये जो भी है, whatever we are going through is for positive and there's something really good going to happen in future. And yeah, so all of these thoughts ये आते रहते हैं मेरे दिमाग में, and मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है यार, डेस्टिनी. नाउ हम लोग जब यूएस में आ चुके थे तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज टू फाइंड अ डॉक्टर. एंड हमारा जो इंश्योरेंस है, कंपनी का वर्ड इंश्योरेंस है, तो उसमें जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड नेटवर्क डॉक्टर्स थे, हमने उस पर खूब रिसर्च की. एंड देन वी एंडेड अप विथ वन हॉस्पिटल जो काफ़ी पास है हमारे घर से, 15 मिनट की कार राइड है. आई वेंट देयर एंड वहाँ पे भी मेरी सोनोग्राफी हुई, एंड आई शुड हैव वो सोनोग्राफी. तो तब तक एक्चुअली वी वर एबल टू सी द बेबी, लाइक थोड़ी सी हमने फॉर्मेशन देखी कि अरे हाँ बेबी है, ग्रो कर रहा है. आई विल हैव टू चेक. हाँ मे. सो मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी आई थिंक 7 अप्रैल को, उसके बाद 5 मई की थी हमारी. सो दिस इज़ द 5 मई वाला पिक्चर.
So you see this? So cute. So हम लोगों ने फिर बेबी को देखा एंड थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मतलब वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। आज भी हम लोग बैठ के ऐसे सोचते हैं कि शिट यार लाइफ बदलने वाली है पूरी। सो दिस वॉज इट। हम लोग हॉस्पिटल गए एंड ऑनेस्टली आई वॉज वेरी स्कैर्ड क्योंकि मतलब न्यू डॉक्टर्स, न्यू कंट्री, but oh my god, the experience, I loved it. They were so good to me, in fact with everybody. And वो इतने एक्साइटेड थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके कि मैं एक्साइटेड हो गई कि अरे वाह मेरे को बेबी होने वाला है। मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। इसमें मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आफ्टर आई डिलीवर द चाइल्ड, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर कि कैसे है हॉस्पिटल, कैसे आप रीच कर सकते हो, क्या क्या होता है एंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। ये एक सेपरेट वीडियो है, इसमें मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। बट ओवरऑल द फर्स्ट विजिट वॉज ग्रेट, लव्ड द डॉक्टर्स एंड दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल। तब थोड़ी जान में जाना है कि चलो ठीक है, मतलब मेडिकली आई विल बी टेकन केयर ऑफ अच्छे से। उसके बाद कपड़े टाइट हो गए। 2 जीन्स लाई थी मैं क्योंकि जब पता चला था प्रेग्नेंट हूँ तो लिटरली लास्ट के 10 दिन में मैंने फिर से अपना पिटारा खोला था एंड सारे ट्राउजर्स वगैरह निकाले थे क्योंकि तभी वो एकदम फिट वाले थे। तो यहाँ आके तो कोई सेंस नहीं बनता। 2 जीन्स थी जो बड़ी थी साइज में, वो मैं लाई थी। मैंने इसको पहना 1 आध महीने इधर, भाई उसकी जिप बंद होना ही बंद हो गई। वो भी 2 जीन्स अब मैंने पैक कर दी एंड फिर बच्चे कुछ मेरे पास 6-7 ड्रेसेस, अब वही रिपीट करके फ़िलहाल मैं पहन रही हूँ। आई एम गोइंग टू गो फॉर शॉपिंग रियली सून। अभी तो वक्त ही नहीं मिल रहा था, हम इतने बिजी हो गए थे घर को सेट करने में। बट हम लोग जाने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू फ्लोई ड्रेसेस क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ रोज़ एंड वहाँ पे ना जीन्स में एंड सब में बैठने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। या कोई भी ट्राउज़र में मुझे तो फ्लोई ड्रेसेस ही अच्छी लगती है। भाई ड्रेस पहन लो एंड छुट्टी करो, बस मेरे को उतना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठो यार, 5-7-8 घंटे बैठना मजाक थोड़ी ना है। तो कपड़े टाइट हो गए। वन गुड थिंग दैट हैपेंड, मेरा हेयर फॉल बंद हो गया। 1 बार गिर रहा है दिन में एंड आई वाज लाइक वाओ। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो अभी बंद हो गया है। बट as we all know, धीरे धीरे it starts, so I will have to deal with that also. But yeah, first trimester में भाई बाल नहीं गिरे, hair became really shiny, skin was okay, कुछ प्रेगनेंसी ग्लो टाइप नहीं आया मेरे फेस पे। इनफैक्ट पिंपल्स आ गए ऐसी जगह, कान के पास आ गया था एक। फिर अभी भी है मुझे, जहाँ कभी पिंपल्स नहीं वहाँ पिंपल्स आ गए। तो मैंने कहा यार ये कैसा प्रेगनेंसी ग्लो है, मतलब ग्लो करने की जगह मेरी स्किन जो ख़राब नहीं थी वो ख़राब क्यों होती जा रही है। तो वैसे ऐसा प्रेगनेंसी ग्लो वगैरह मुझे नहीं आया। बट अब मेरे बाल थोड़े मतलब बंद हो गया था, हेयर फॉल एंड थोड़े अच्छे हो गए थे। सो दैट वॉज इट। टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन कि क्या मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंडिया में मुझे डॉक्टर ने आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट्स, प्रोजेस्ट्रॉन एंड नॉशिया के लिए एक डॉक्सी वगैरह करके दी थी। प्रोजेस्ट्रॉन इसलिए दी थी क्योंकि इनिशियली मेरे को थोड़ा पीरियड लाइक पेन हो रहा था। तो मैंने बोला था डॉक्टर को कि ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए वैसे तो, कुछ लोग बोलते हैं होता भी है, बट देन सेफ साइड दे गिव प्रोजेस्ट्रॉन सो दैट आपकी बेबी का जो नर्चरिंग एंड होल्ड हो वो अच्छा हो पेट में एंड वो वूम को ज़ोर से पकड़ के रखे सो दैट कुछ मिसहैप ना हो। और फोलिक एसिड तो अपन लेते ही हैं। एंड देन व्हेन आई केम हियर, सो इधर के डॉक्टर्स ने मुझे इंडिया की दवाइयाँ बंद करने को बोली एंड दे सेड कि प्री नेटल ले लो। फिर उन्होंने मुझे 30 डेज़ के प्री नेटल्स दिए, तो वो मैं ले रही हूँ रोज़। बट मैं इसके अलावा कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। मुझे सर दर्द होता है, मैं दवाई नहीं ले रही हूँ। ऑल द टाइलेनॉल करके एक दवाई है, वो ले सकते हो आप, मैंने खरीद के भी रखी हुई है फॉर डेज जब मैं बिल्कुल बेयर ना कर पाऊँ और बेहोश होने वाली हूँ। बट एज यूजुअली मुझे किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है ना, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। एंड अभी तो टचवुड ब्लोटिंग एंड ऑल इज़ ओके, मैनेजेबल, तो मैं उसके लिए भी कोई लैक्सेटिव नहीं ले रही हूँ।
ओवरऑल मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू ईट एज हेल्दी एज पॉसिबल एंड स्टे एज सेफ एज पॉसिबल, क्योंकि मैं बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती. आई कांट टेक एनी दवाई एंड आई डोंट वांट एनी रिस्क इन द प्रेगनेंसी, एंड आई डोंट वांट कि मेरी भी हालत पतली हो जाए. तो मैं बहुत प्रिकॉशंस ले रही हूँ, क्योर की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ ज़्यादा. आई वॉन्ट टू बी लाइक प्रिवेंटिव rather than find cures for thing. So बस इतनी ही दवाइयाँ थी जो मैं ले रही हूँ, उसके अलावा मैंने एक भी दवाई एक्स्ट्रा नहीं ली है. और नौशिया वगैरह वैसे तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली बात है, तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में करेंगे. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली दिस वॉज अ रीकैप, एंड सच बता रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार वीडियो बनाने की, बट यहाँ पे काम इतना, एंड देन ऑफिस का काम, एंड मैं इतनी थक जाती हूँ ना कि मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मुझे लगता है मैं सो जाती हूँ यार. मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सच्ची. आई वॉन्ट टू बी सो एक्टिव एंड रेगुलर ऑन यूट्यूब, बिकॉज यहाँ बहुत लोनलीनेस है, एंड दिस कॉन्वर्जेशन मेक्स मी फील गुड. आई लाइक इट, and I want you guys to support me during this time, and it's going to be really good for my mental health also. And हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी एंड ये अकेले जो हम दोनों कर रहे हैं वो हमारे थोड़ा स्मूथ हो जाए. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, एंड मैं ट्राई करती रहूँगी, एंड आई नो कि आई विल अचीव इट वन डे. I'm trying my best. Just keep on supporting. Also आपकी बहुत हेल्प होगी. If you can just let me know in the comment section as to what you want to see. मुझे थोड़ा दिमाग मेरा ऑलरेडी बहुत थक जाता है, थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा मेरे को अगर हेल्प मिल जाएगी तो. अदरवाइज तो प्रेगनेंसी सीरीज़ है भाई, 17-18 वीडियोस तो मैंने सोच के रखे थे. लेट्स सी कि कितने बना पाऊँगी मैं उससे, बट आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेजेबल वीडियोज़. So yeah, that is it for today's video. I hope that you enjoyed watching. I am so glad कि आप लोग पार्ट हो मेरी इस न्यू जर्नी का, एंड आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे. मेक श्योर कि आप देखते रहो एंड शेयर भी करते रहो. मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, एंड या दैट इज़ इट. पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.